स्वागत है आप सभी का मास्टर कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं तसव्वुर खान, जिला यवतमाल, तालुका दिग्रस से। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1.2 हम ज्योमेट्री का चैप्टर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। इससे पहले हमने 1.1 के एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि द फॉलोइंग टेबल्स शो point on a number line and their coordinates whether the pair of segment given below the table are congruent or not। देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ये एक ऐसी सपोज करो एक लाइन है और यहाँ पर पॉइंट है A, B, C, D और E और इनके कोऑर्डिनेट मतलब इनका जो पॉइंट है -3, इनके ये पॉइंट के नंबर्स, तो इनको क्या बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट्स। ये कौन से नंबर पे है, कहाँ पर है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स 5, 2, -7, 9 ऐसे एक कहीं पर है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट DE, सेगमेंट AB, ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट किसे बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पहले ये दो पॉइंट है, एक और ये दो, ठीक है, और ये एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो ये जो दो पॉइंट है AB, तो इसे हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर एक लाइन सेगमेंट और दूसरा लाइन सेगमेंट हो CD और ये जो दो लाइन सेगमेंट है इनकी लेंथ अगर इक्वल होती है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है और सेगमेंट CD पे 5 सेंटीमीटर आता है, तो सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों भी सेगमेंट की लेंथ बराबर आनी चाहिए। तो उसका जो साइन है AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD, ठीक है। तो सब सिंपल है। यहाँ पर सेगमेंट DE और सेगमेंट AB मालूम करना है, जिनके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट कितना है -3, B का कितना है 5। हमको डिस्टेंस मालूम करना आता है, कैसे सॉल्व करते हैं इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया 1.1 में। तो यहाँ पर हम लेंथ और डिस्टेंस सेम होता है ना। तो सबसे पहले इसकी डिस्टेंस है, इसकी लेंथ मालूम करेंगे। अगर सेगमेंट DE की लेंथ सेगमेंट AB के बराबर होती है तो ये एक दूसरे के क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। अदरवाइज ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे क्या, नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम DE का डिस्टेंस मालूम करेंगे, डिस्टेंस ऑफ DE, ठीक है। तो सबसे पहले D का कोऑर्डिनेट क्या है -7, सो लिखेंगे द कोऑर्डिनेट of point D at point D is कितना है -7, ठीक है। मराठी में इसको निर्देशक बोलते हैं, है ना। और उसके बाद में the coordinate at point, कौन सा पॉइंट है दूसरा, E का कोऑर्डिनेट कितना है 9, ठीक है। ये दो कोऑर्डिनेट मिल गए हमें। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मालूम अगर करना है तो ये दोनों कंपेयर करेंगे। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, बड़ा नंबर कौन सा है। तो 9 इज ग्रेटर देन -7, ठीक है। 9 बड़ा है ना -7 से। तो फिर उसके बाद में डिस्टेंस ऑफ DE इज इक्वल टू 9 -7। जो भी बड़ा नंबर रहता है ना, तो उसमें से छोटे नंबर को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 9 -7, ठीक है। तो 9 माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 7, कैसे, इसके बाहर कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इंटू -7। अगर मल्टीप्लीकेशन में दोनों माइनस होते हैं तो रिजल्ट प्लस आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो 7 × 7, बट माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक है। 9 + 7 कितने होते हैं 16। अब अगर सेगमेंट AB का डिस्टेंस भी 16 आता है तो ये एक दूसरे के क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। अदरवाइज ये कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे। तो चलिए अब हम डिस्टेंस ऑफ AB फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए डिस्टेंस ऑफ
ए बी देखते हैं कितना आएगा। तो सबसे पहले द कोऑर्डिनेट एट पॉइंट ए इज, ए पर कितना है -3। उसके बाद में द कोऑर्डिनेट एट पॉइंट बी इज, बी पर कितना है 5। तो अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे। 5 और -3 में बड़ा नंबर कौन सा है? हमेशा याद रखना माइनस जो है वो 0 से भी छोटा होता है, ठीक है। तो 5 इज ग्रेटर देन -3। तो डिस्टेंस कैसा मालूम करेंगे? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5 माइनस -3। तो 5 माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 + 3 कितना होता है 8। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डी। तो ये सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट रहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर लिखो डिस्टेंस ऑफ डी ई इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे? सेगमेंट डी ई, कॉन्ग्रुएंट का साइन ये है, अगर नहीं है तो इसको कट कर देने का। तो सेगमेंट डी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, ठीक है। इसके बाद का सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद का जो क्वेश्चंस है, तो चलिए यहाँ के ये पॉइंट ही मिटाते हैं और पॉइंट ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा सेगमेंट क्या है? BC और AD। क्या है? BC और AD। तो चलिए अब यहाँ पर हम डिस्टेंस कौन सा फाइंड आउट करेंगे? BC का। BC, तो द कोऑर्डिनेट एट पॉइंट B, यहाँ पर क्या लेंगे? B, और यहाँ पर C। द कोऑर्डिनेट एट पॉइंट B इज, B का कोऑर्डिनेट कितना है 5 और C का कोऑर्डिनेट कितना है 2। अब ये दोनों में कंपेयर करो, बड़ा नंबर कौन सा है? 5 इज ग्रेटर देन 2। देन डिस्टेंस ऑफ BC कितना होगा? डिस्टेंस ऑफ BC इज 5 माइनस 2। 5 में से 2 गए तो कितने बचते हैं? 3। उसके बाद में यहां पर डिस्टेंस किसका मालूम करेंगे? AD का, डिस्टेंस ऑफ AD। तो द कोऑर्डिनेट एट पॉइंट A इज -3 और D का कोऑर्डिनेट क्या है? D का कोऑर्डिनेट है -7। अच्छा, -3 और -7 में बड़ा नंबर कौन सा हो? -3। हमेशा याद रखना। ये देखो, ये 0, -1, -2, -3, -4। तो 0 से छोटा है -1, -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -3। तो इधर वैल्यू कम होती है, तो -3 बड़ा रहेगा। -3 इज ग्रेटर देन -7, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ AD इज इक्वल टू, बड़े में से छोटे को माइनस करो, -3 माइनस -7। तो -3 माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 के बचे 4 और साइन जो है बड़े नंबर का +4, ठीक है ना। और डिस्टेंस हमेशा लेंथ और डिस्टेंस पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पर डिस्टेंस BC और डिस्टेंस AD इक्वल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। डिस्टेंस BC इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AD। अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो सेगमेंट BC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। सिंपल। इसके बाद का थर्ड क्वेश्चन, वो आपको होमवर्क, वो आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक सेगमेंट है AB और इसका मिड पॉइंट है M। पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। इफ AB इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द लेंथ ऑफ AM। तो एक सेगमेंट है, सपोज ये सेगमेंट है अपने पास में AB, ठीक है ना, A और B। इसका मिड पॉइंट मतलब जो ये जो सेगमेंट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है बट इक्वल। यहाँ पर अगर M है तो ये दोनों जो पार्ट है ये क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि सेगमेंट AB इज इक्वल टू 8। ये जो सेगमेंट AB है ये कितना है हमारे पास में? 8।
अब आपको पता है कि m जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा और इक्वली डिवाइड कर रहा, ठीक है। हाँ, तो हमें फाइंड करना है am की लेंथ। आप वैसे भी बता सकते हैं, अगर ab 8 है, इसकी लेंथ 8 है, तो am की कितनी होगी 4, बट इसको प्रूफ कैसा करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि गिवन AB इज इक्वल टू 8, ठीक है। हमें AB की लेंथ दी हुई है 8, तो चलिए अब हम ये दोनों की एडिशन हम सेगमेंट A के बराबर ले सकते हैं, और उसके अलावा एक चीज ये बता सकते हैं कि AM इज इक्वल टू MB, AM इज इक्वल टू MB, क्योंकि ये दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। मिड पॉइंट मतलब सेगमेंट AB को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो AM इज इक्वल टू MB। तो चलिए अब हम हमारी वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर AB की वैल्यू लेते हैं, AM प्लस MB इज इक्वल टू AB। ये दोनों की एडिशन किसके बराबर होगी, AB की। AM प्लस MB इज इक्वल टू AB, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू मालूम करना है, AM की। तो MB की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, AM, क्योंकि AM इज इक्वल टू MB। देखिए यहाँ पर MB की जगह पे क्या रख सकता मैं, AM। तो AM प्लस AM इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8। अब यहाँ पर देखिए, 1 AM प्लस 1 AM प्लस 1 AM, यहाँ पर 1 AM जमा 1 AM कितनी होंगी, 2 AM इज इक्वल टू 8। तो AM इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाने पे इसके डिवाइड में जाएगा, तो 8/2। तो 2 के पहाड़े में 8 कब आता, 2 को 2, 2 दूनी 4, 2 के 6, 2 चौक 8। तो देखिए AM की वैल्यू कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। समझ में आपको। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है जो, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक सेगमेंट है CD और CD, इसका मिड पॉइंट है P, ठीक है। और यहाँ पर इफ CP इज इक्वल टू 2.5 देन फाइंड द लेंथ ऑफ CD। हमें CD की लेंथ मालूम करना है, ठीक है। इससे पहले के क्वेश्चंस में हमने AB की वैल्यू, AB की लेंथ दी गई थी और उसका जो मिड पॉइंट था, तो स्टार्ट से मिड पॉइंट तक की लेंथ हमें मालूम करना था। बट यहाँ पर क्या है, CP इज 2.5, आपको पता है मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल है, तो CD की वैल्यू कितनी होगी 5, बट हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिखिए CP इज इक्वल टू PD, उसके बाद में CP प्लस PD इज इक्वल टू CD, ये दोनों की एडिशन इसके बराबर होगी। CP प्लस PD इज इक्वल टू CD, ठीक है। हमारे पास में जो वैल्यू है वो CP की है, तो PD की जगह पे मैं CP लिख सकता हूँ, तो CP प्लस PD इज इक्वल टू CD। तो 1 CP प्लस 1 CP, सॉरी इसकी जगह पे क्या लिखना है, CP। 1 CP प्लस 1 CP 2 CP, 1 CP जमा 2 CP, एक और एक कितने होते हैं 2 CP इज इक्वल टू CD। तो CP की वैल्यू कितनी है, इसको ब्रैकेट में लेना, 2.5 इज इक्वल टू CD, या इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2.5। अब 2.5 इंटू 2, 2 पंजे 10, 80 का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद, तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी 5। तो CD इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसके बाद का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। और इसी तरह के लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, मोरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कितना, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर सेगमेंट की लेंथ दी हुई है, सिर्फ यहाँ पर कंपेयर करना है। तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले सेगमेंट AB कितना है हमारे पास में, 5 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दिया हुआ जो है वो लिख लीजिए एक बार, BP इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और AP इज इक्वल टू 3.4। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, आपको लेंथ कौन सी है इसमें, 5 इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 3.4, ठीक है।
3.4 किससे बड़ा है? 2 सेंटीमीटर से, है ना। देखिए 5 इज ग्रेटर देन 3.4 और 3.4 इज ग्रेटर देन 2। तो उसी तरह से आप ऐसा लिख सकते हैं कि सिगमेंट ए बी, क्योंकि सिगमेंट ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, इज ग्रेटर देन सिगमेंट ए पी, और बी पी से भी, दोनों से बड़ा है, ठीक है। ए पी और ए पी किससे बड़ा है? बी पी से, सिगमेंट बी पी। ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलिए